सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 10। पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 प्लस कुछ और एडवांस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई किया था। हम लोगों ने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भाई पाई आर स्क्वायर होता क्यों है, राइट। ऐसे तमाम चीजें मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं कराया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा। अगर मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कहाँ से है, इस फॉर्मूले का प्रूफ कहाँ से आता है, क्योंकि बिना उसके आप लोग मैथमेटिक्स को रटने लग जाते हो, और जब मैथमेटिक्स को रटने लग जाते हो तो मैथमेटिक्स आप सीखते नहीं हो बल्कि आप रट्टू तोता बन जाते हो। और मैथमेटिक्स में कभी भी आप रट्टू तोता बनोगे तो आपको मैथमेटिक्स हमेशा टफ लगेगी, राइट। तो अगेन पेन कॉपी निकाल लीजिए, सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। एक्सरसाइज 12.3 अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट विल बी द एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। उसमें सेगमेंट और सेक्टर्स होंगे बट 2D प्लेन्स, मतलब ऐसे बोलो कि एक सर्कल है आपके पास, राइट, और एक सर्कल हो गया। अब इसमें आपने क्या किया, एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल निकाल दिया, काट के निकाल दिया, राइट। तो इसका जो शेप बचा उसका क्या एरिया होगा, या फिर आप कई सारे 2D प्लेन्स को जब कंबाइन करोगे तो जो रिजल्टेंट शेप बनेगा उसका एरिया क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये मेरे पास एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के इधर इसको डायमीटर समझ के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, राइट। आप इस तरह से तमाम चीजें ड्रॉ कर सकते हो जिसको कि जो भी कुछ होगा 2D प्लेन में, बट ध्यान रखना है आपको कि 2D प्लेन में हमें फोकस करना है, राइट। यानी वो सारी प्लेन जिसको कि आप एक यहाँ पे ऐसे कह सकते हो हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 3 डायमेंशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 डायमेंशन क्यूबॉइड होता है। अब अगर हम क्यूबॉइड को ड्रॉ करते हैं तो गाइस हमें दिक्कत तुरंत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड होता है, इधर को भी उठा हुआ, तो अब इधर का उठा हुआ हम नहीं ड्रॉ करते, राइट। तो हम जब एरिया जो बात करेंगे किसमें, 2D शेप्स, ये तो आपका 3D शेप हो जाता है, राइट। तो हम लोग आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो ये करेंगे कि 2D शेप्स का जितना भी एरिया होता है उसको कैसे निकालेंगे, राइट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इज दैट ओके? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पिक्चर गिवन है एंड दैट इज लाइक दिस। ये आपको मैं आपके यहां पे दिखाता हूं, ये गिवन है ऐसे, ओके। अब यहां पे एक डायमीटर है, दिस इज Q, इधर R है, दिस इज Q, सेंटर इज O, राइट। देयर इज वन मोर पॉइंट P। आप सबको पता है कि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री बनता है, राइट। तो अगर सेमी सर्कल मतलब डायमीटर QR एंगल जो बना रहा है वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब इस ट्रायंगल को, सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल निकालने के बाद जो एरिया बच गया वो बच गया ये वाला, राइट, ये वाला और ये वाला, इसका हमें निकालना है एरिया, ओके। अब इसमें जो दिया हुआ है वो ये है कि PQ इज इक्वल टू 24, PQ इज इक्वल टू 24, यहां मैं लिखूं PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो गया, ये आपका PQ जो है वो 24 हो गया, दिस वन, ओके। अब हमें चाहिए इसका एरिया। तो अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूं और उसके बाद अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, राइट। क्योंकि सेमी सर्कल कितना होगा, इतना होगा, और ये ट्रायंगल निकाल देंगे तो इतना एरिया बचेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें कि पूरे के पूरे सर्कल में, अगर मुझे पता है कि इस सर्कल के किसी भी पोर्शन का आपको एरिया निकालना है तो यू मस्ट नो द रेडियस आपके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, ये 7 है, ये 24 है, तो मैं यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाऊं तो आई कैन इजीली से कि QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर, QR है क्या, डायमीटर है, QP मतलब 24 और 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर विल बी 576 प्लस 49, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 QR का स्क्वायर। तो QR कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर,
राइट, 25 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, ये हमने 25 सेंटीमीटर तो निकाल लिया, मुझे चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आई विल बी सेइंग व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कितना होगा, ये हो जाएगा सेमी सर्कल मतलब हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि आर कितना है, डायमीटर 25 है, राइट, डायमीटर इज 25, तो रेडियस कितना आएगा 25/2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल कि 25/2 का होल स्क्वायर, राइट, सो इट विल बिकम व्हाट 11/7, 2 1 जा 1 2 11 जा इंटू 625/4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये RPQ, RPQ ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर 90 डिग्री पता है आपको। तो अगर गाइज यहाँ से देखो तो हम देखेंगे बेस अगर हमने इसको लिया तो ये 90 डिग्री एंगल है, किसी भी राइट एंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो 1/2 इंटू बेस PR लेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू हाइट इज व्हाट 24, तो ये कितना आ जाएगा 2 का 2 2 12 में 24 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बड़े आराम से, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल टू ये एरिया 11/7 इंटू 625/4 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये आ गया, राइट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है गाइज, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये देखो है, ये आपका आ गया सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है लाइक दिस। यहाँ पे आपने किया रेडियस के बीच में ये सेक्टर आपका 40 डिग्री एंगल बना रहा है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, इज दैट ओके। फिर ये आपका आ गया C और ये आ गया आपका D, राइट। अब मुझे चाहिए इसका एरिया, दिस एरिया, राइट। तो मैं यहां पे बोलूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। सेक्टर OAC एंड सेक्टर OBD दोनों में सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। OAC का रेडियस, OAC नहीं OA, और ये गिवन है 14 और ये गिवन है 7, राइट। तो बड़ा वाला रेडियस 14 है, छोटा वाला 7 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 40/360, राइट, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर, इज दैट ओके। तो 41 जा 1, 49 जा दिस वन, 41 जा 1, 49 जा दिस वन। आप 1/9 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1/9 पाई कॉमन ले लिया हमने, कितना बचेगा यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये आएगा 1/9 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7, तो ये जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा ये π/9 इंटू 7 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा देखो 22/7, राइट, इंटू 1/9 इंटू 7 इंटू 21,
7 1 जा 1, 7 से 7 का कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा दिस वन, 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इज दैट ओके? आई होप कि गाइस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको ठीक से नोट कर लो। इज दैट गाइस? अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये गिवन है कि इसमें ये एक स्क्वायर, राइट, दिस इज अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे हमने 2 सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसे और ऐसे सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो एरिया बच गया पोर्शन, उसका एरिया हमें निकालना है, राइट। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो ये एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर और ये हाफ पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर भी 14 है और इसका डायमीटर भी 14 है, राइट। तो इन दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, दैट इज 7, राइट। दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा? 7 7। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, राइट। क्यों? 1/2 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल। इज दैट ओके? एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का मतलब 7 का स्क्वायर, राइट। तो कितना आ जाएगा ये? 196 माइनस 7 से 1 7 कटा, 22 7 जा 154। ये कितना हो जाएगा? 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि गाइस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इज दैट ओके? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इट्स गिवन टू यू कि find the area of shaded region in figure 12. Find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको एरिया निकालना है हमें, राइट। मैं चौक चेंज करता हूँ, आपको निकालना है एरिया, ओके। तो ये गिवन है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, या मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज गिवन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना गिवन है आपको? 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर। यहाँ वर्टेक्स पे 6 सेंटीमीटर का साइड लेके एक जो है सर्कल का पार्ट ड्रॉ किया गया, राइट। दिस इज 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है? ये टोटल एरिया निकालना है, राइट। एरिया टोटल निकालना है। तो इस टोटल एरिया को मैं कह सकता हूं कि एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। अब ये इक्विलैटरल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो इधर वाला हो जाएगा 300 डिग्री, राइट। तो अब ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका सेंट्रल एंगल कितना है? 300 डिग्री है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड इज 12 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर तो θ/360 तो 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इज दैट ओके? 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36 और 36 कैंसिल आउट। ये आ जाएगा आपका √3 इंटू 144/4, तो 144/4 इज 36, तो ये आ जाएगा 36 √3 प्लस
ये क्या 30 पाई, 30 पाई। अब इसको पाई की वैल्यू पुट करो, √3 की वैल्यू पुट करो, गिवन नहीं है आपको, आप √3 पुट कर दो 1.732, पाई की वैल्यू 22/7। आप सॉल्व करके यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो अब गाइज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे। देखो गिवन है कि एक है आपके पास स्क्वायर विच इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, साइड 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। इट्स मोर गिवन दैट from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure 12.23। अब है क्या, देखो यहाँ पे चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक एक सर्कल कट किया गया, राइट, लाइक दिस 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट्स कट किए गए हैं। दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट। ये आपको कट कर लिया गया। बीच में 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल और कट किया गया है, राइट, और इसका टोटल लेंथ जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, राइट। मतलब कौन सा पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, ये वाला, राइट, दिस वन इज आपको निकालना है। इज दैट ओके? अब देखो होगा क्या, यहां पे हम लोग सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। यहां पे इट्स हमें इतना पता है कि एरिया ऑफ ऑल दी 4 quadrants at the corners is equal to एक क्वार्टर का एरिया जो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कटा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 है, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर मतलब कि पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ऑल ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ द सेंट्रल सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सेंट्रल सर्कल, राइट, ये वाला एरिया जो होगा कितना होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर, राइट। रेडियस कितना, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर दिया जाएगा पाई, राइट, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब कि 16 माइनस ये वाला एरिया प्लस टोटल एरिया, तो माइनस पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 2 पाई, तो 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट हियर, राइट। आई होप कि गाइज इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और तब तक आप इसको नोट कर लो। ओके, ओ गाइज ये क्वेश्चन नंबर 5 था, दिस वाज नॉट 4, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ध्यान से समझते हैं इसको। कि इन अ सर्कुलर कवर, देखो ये आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. ओहो हो, देखो गाइस बड़ा ही बच्चों वाला सवाल है। एक ट्राइंगल है, सॉरी एक सर्कल है। अब इस सर्कल में बीच में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल छोड़कर चारों तरफ में उसके एक डिजाइन बना दिया गया, राइट। वो डिजाइन मैं कैसा बनाया, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया कि वॉट एवर इज द डिजाइन दैट इज हियर। अब हमें करना क्या है इसमें कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जो एरिया ऑफ द सर्कल होगा, अगर उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दूं तो मुझे एरिया ऑफ डिजाइन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें
इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ नहीं पता है, रेडियस गिवन है आपका 32 सेंटीमीटर, मान लो बोलूँ ये 32 है तो यहाँ से ये 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, r इज इक्वल टू गिवन है 32 सेंटीमीटर, राइट, रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी 32 सेंटीमीटर हो गया, इसको मैं यहाँ से अगर देखो ये एंगल कितना है 60, राइट, ये एंगल है 60, तो ये सेंटर पे यही मान लो इसको बोलूँ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये एंगल 60 है, तो ये सेंटर पे जो एंगल होगा वो 120 होगा। जब ये 120 होगा तो मैं कह सकता हूँ ये आपका 60 और ये भी आपका 60 हो जाएगा। इज दैट ओके? ये 60 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब ये 60 हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ मुझे ये O है, मान लेते हैं ये M है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हाट इज योर साइन 60, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 60 के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BM अपॉन हाइपोटेनियस इज OB, राइट, तो √3/2 इज इक्वल टू BM अपॉन OB की वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ 2 1 जा 1, 2 16 जा दिस वन, यहाँ से BM की वैल्यू आ गई 16√3 सेंटीमीटर, राइट, 16√3 सेंटीमीटर। तो आपका जो BC होगा दैट विल बी 2 टाइम्स BM, तो 2 इंटू 16√3 मतलब 32√3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ द डिजाइन होगा वो एरिया ऑफ सर्कल होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 32 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 32√3 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? ओके, अब यहाँ पे हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो देख लो कितना होगा ये, दिस इज ओके, तो इट विल बिकम 3 देखो 32 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 इंटू 3√3 3√3/4, ये नीचे वाला माइनस मतलब पहले क्या होगा पाई इंटू 32 का स्क्वायर, ये हमने माइनस कर दिया, फिर 32 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें हमें मिल जाएगा पाई माइनस 3√3/4। अब किसी को कंफ्यूजन ना हो रहा हो कि ये वाला बड़ा तो नहीं है, तो 3√3 विल बी समथिंग 3 इंटू 1.7, 3 इंटू 1.7 6.8, 6.8/2, 6.8/4 विल बी समथिंग अराउंड 1.7, तो 3.14 यस करेक्ट, कम है, तो ऑब्वियसली इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, वॉट एवर विल बी द आंसर, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट ओके? हमने क्या किया यहाँ पे, पहले √3/4 को ये लिख दिया, फिर ये इसमें सब्सट्रैक्ट किया, और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आए। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. देखो ये आपका गिवन है कि स्क्वायर, राइट, अब यहाँ पे एक कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया such that they touches each other like this. ओके, तो ये कितना हुआ देखो यहाँ पे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, स्क्वायर का साइड जो है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें किस एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला, राइट। तो गाइज ये रिक्वायर्ड जो शेडेड एरिया है, द शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अगर ये रेडियस मैं बोल दूं r है तो ये एरिया कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये। क्यों 1/4? क्योंकि क्वार्टर है,
ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब चाहो तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करो तो भी 1/4 आ जाएगा, या फिर बोले 90 डिग्री 360 का क्वार्टर होता है 360 का क्वार्टर होता है 90 डिग्री, तो टोटल एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने कहा ये टोटल कितना है, ये टोटल है आपका 14, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 7, राइट। ये 7 एंड ये 7, ये 7 एंड ये 7, क्योंकि ये स्क्वायर, राइट। तो आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल लो, ये आ जाएगा 196 माइनस 49 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। 196 माइनस 49 पाई सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन गिवन है हमें कि दिस फिगर 12.26 depicts a racing track whose length and whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track. देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं ये जगह बनाता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इसका जगह बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से करो सब लोग, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो। ये गिवन है एक ट्रैक है, कुछ ऐसा है, एंड्स पे आपका कुछ ऐसा है, राइट। एंड्स पे कैसा है आपको गिवन है, सेमी सर्कुलर है, राइट, सेमी सर्कुलर। तो ये सेमी सर्कुलर हो गया आपका, राइट। मान लो सेमी सर्कुलर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। जो डिस्टेंस अब यहाँ पे आ गया, ऐसा भी आ गया ये, ओके। यहाँ पे ऐसा आया, दिस इज तो ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, राइट, जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये सेमी सर्कुलर है। यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी एच। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, राइट, देखो क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, यानी कि इतना, ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर, राइट। एंड विड्थ ऑफ द ट्रैक जो है वो 10 मीटर है, तो यानी 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया। इज दैट ओके? चलो, देन द पैरेलल लाइन सेगमेंट वो जो है वो 106 मीटर लॉन्ग है, ये 106 मीटर लॉन्ग है यहाँ से यहाँ तक। इज दैट ओके? नीचे वाला भी यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड इट्स इनर एज। इनर एज में जो आपका डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इज दैट ओके? चलो, तो अब ये है आपका, देखो आंसर ये आपका आ गया, तो मैं ऐसा बोलूँगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट जल्दी से गाइस, डिजिटल बोर्ड लेंगे तो अगर कुछ आप अभी मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, ओके। डिस्टेंस अराउंड द ट्रायंगल अलोंग इट्स इनर एज। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along inner edge is equal to, ये 106 मीटर प्लस 106 मीटर
2 बार, ये 106 और 106 प्लस ये आ गया सेमी पेरीमीटर, राइट, ये सर्कल का, और ये भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो इतना आधा ये और आधा ये मिलके बन जाएगा पूरा सर्कल का सेमी पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर। तो 2 इंटू 1/2 पाई आर, राइट, क्योंकि पूरा होगा 2 पाई आर, तो आधा हमने लिया यहाँ पे, आधा हमको इंटरनल ट्रैक, ये ट्रैक है पूरा, राइट, ये ट्रैक है जिस पे दौड़ेगा इंसान, राइट। तो ये अंदर वाले का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर इतने का, तो दो बल का कितना होगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, तो पाई आर ये दोनों मिला के 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक अलोंग दिस। तो यहाँ से 106, यहाँ से कोई चला 106 मीटर चला, यहाँ से पाई आर यहाँ से चला, फिर 106 मीटर, फिर पाई आर। तो ये हो गया कितना 212 प्लस 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर। आर का मतलब गाइज, अब ये 60 मीटर है इंटरनल का डिस्टेंस, तो 60 इंटरनल का डिस्टेंस है, तो गाइज इस इंटरनल वाले सेमी सर्कुलर का जो रेडियस होगा वो 30 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वाले का डायमीटर 60 हो गया। जब डायमीटर 60 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 30। ये निकाल लो आप लोग, दिस विल बी द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ द ट्रैक, राइट, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखो गाइज ध्यान से, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD कितना होगा, ABCD 106 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, तो 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा 1060 मीटर का स्क्वायर, राइट, 1060 मीटर का स्क्वायर। अब आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ABCD के बाद EFGH कितना आ जाएगा 106 इंटू 10, यह आ जाएगा 1060 मीटर का स्क्वायर, 1060 मीटर का स्क्वायर। तो दोनों का एरिया इतना आ गया। अब चाहिए हमें इसका एरिया, राइट, तो इसका एरिया देखो गाइस क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन जो ट्रैक है वो कितना होगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल का एरिया बड़े वाले का, पाई इंटू बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, 60 ये है, 10 ये है, 10 ये है, तो टोटल 80 हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 80, यानी कि सॉरी डायमीटर 80, तो रेडियस 40, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर, राइट। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना आएगा इसका 60 डायमीटर, तो 30 इसका रेडियस। क्यों किया गाइस, देखो ध्यान से समझो फिर से, इस ट्रैक का एरिया निकालना है तो मतलब सिर्फ इतने इतने का एरिया निकालना है, राइट, चारों तरफ का ये वाला जो एरिया जा रहा है, ओके। तो ये रेक्टेंगल था, इन दोनों का 106 लेंथ 10 ब्रेड्थ, इधर भी सेम चीज निकाल लिया। इधर हमें इसका जो एरिया निकालना है ये वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका सर्कल है, तो पहले हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाले 1/2 पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का रेडियस 60 ये 10 ये 10 ये, टोटल 80, तो डायमीटर 80, रेडियस 40, माइनस नीचे वाले का 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल है, तो कितना होगा 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 30 नीचे वाले का, ओके। तो ये हमने निकाला इधर का, राइट, इधर का जैसे निकाला है वैसे ही सेम इधर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बिकम व्हाट, π/2 कॉमन ले लो, राइट, π/2 कॉमन ले लें यहाँ पे। तो जब π/2 कॉमन लोगे तो बाहर 2 से कट जाएगा, यहाँ पे लिखें अगर हम 2 पहले से मौजूद है बाहर, π/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 44 का स्क्वायर मतलब कि 1600, माइनस 30 का स्क्वायर 900, तो यह आ जाएगा 700 पाई मीटर स्क्वायर, 700 पाई मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मैं टोटल एरिया ऐड करूं, राइट, टोटल एरिया करूं, एरिया ऑफ द टोटल ट्रैक, एरिया ऑफ फुल ट्रैक, तो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन 1060 प्लस 1060 विल बी 2120 प्लस 700 पाई मीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करना है, 2120 प्लस 700 इंटू 22/7,
तो 7 से 7 कटा, ये 100 आ गया, ये आ गया 2200, 2120 प्लस 2200, राइट, 2120 प्लस 2200, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेट मी चेक, हाँ दिखाई दे रहा है। 2120 प्लस 2200 कितना हो जाएगा, 4320, 4320 मीटर स्क्वायर। बहुत एरिया है दौड़ने के लिए। इज दैट ओके? सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रैक। आई होप कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो इसको आई होप कि आप लोगों ने समझा अच्छे से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। In figure 12.27, AB and CD are two diameters of a circle perpendicular to each other, and OD is the diameter of a smaller circle. ये एक सर्कल है, राइट। यहाँ पे दो डायमीटर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज A, B, C एंड D। दिस इज OD। ये एक छोटा सर्कल है यहाँ पे, राइट, ओके। अब गिवन क्या है इसमें, देखो ध्यान से। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये, एंड दिस इज गिवन टू यू ABCD, ये इसको ये ज्वाइन किया हमने, तो इसको ये ज्वाइन किया, और आपने ये वाला रीजन है, ओके। तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। OA की वैल्यू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। A की वैल्यू गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर यानी इसका डायमीटर 7 हो गया। तो स्मॉलर पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा कितना, 49 पाई बाई 4। इज दैट ओके? ये आ गया एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ इधर वाले शेडेड रीजन। तो एरिया, मैं ऐसे बोलूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2 इंटू बेस। बेस मतलब AB ले लें, और हाइट तब आपका ये O है, तो हाइट आपका OC हो जाएगा। 1/2 इंटू AB बेस इज हाउ मच, 14, क्योंकि रेडियस OA 7 है, तो ये 7 7 14 इंटू OC भी रेडियस है इसका, तो 7 हो जाएगा, 7, तो ये आ जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट ओके? यूनिट सेंटीमीटर में ही गिवन है, बिल्कुल, ओके। अब हमें चाहिए ये वाला शेडेड रीजन का एरिया। तो हम क्या करें, इस हाफ सेमी सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो हमें ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। मिलने क्या वाला है, देखो ध्यान से। मैं बोलूं यहाँ पे टोटल कि एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया 49 पाई बाई 4 स्मॉलर एरिया, प्लस ये वाला रीजन निकालने के लिए इस ABCA का एरिया निकालना पड़ेगा। दैट विल बी 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, माइनस ये एरिया कितना आया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना होगा, देखो ये जाएगा 49 पाई अपॉन 4 प्लस 49 पाई अपॉन 2 माइनस 49। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 49 पाई, राइट, हाफ 49 पाई, 1/4 49 पी 3/4 दिस वन माइनस 49। अब इसको सॉल्व कर लो, वॉट एवर इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, राइट। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गाइज अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखो ध्यान से, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया आपको गिवन है,
This is equilateral triangle. With each vertex of the triangle as a center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. हर वर्टेक्स से साइड के लेंथ का हाफ के बराबर के रेडियस का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है, लाइक दिस. ओके, फिर आपका यहाँ पे एक ड्रॉ किया गया. ओके, एंड सिमिलरली एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया गया. ओके, इस तरह से ड्रॉ किया गया है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट. ये जो एरिया है इसका निकालना है. √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73205. इज दैट ओके? 1.73205. पाई की वैल्यू 3.14. अब आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है वो कितना गिवन है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो गाइस ध्यान से देखो, √3 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा. मैं इसको बोल सकता हूँ 1000, राइट. 1000 इंटू, या फिर हम 1000 नहीं, हम बोलेंगे 10,000 से. 10,000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही मिल जाएगा. 10,000 इंटू √3, 4 0 यानी इधर खसक जाएगा. यस, तो √3 की वैल्यू 1.73205, तो 10,000 √3 यही हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया. अब हमें पता है कि अगर इसका लेंथ जो है वो x हो जाए तो हम बोलेंगे क्या? अगर साइड का लेंथ जो है वो x मान लें इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो आपको मिल जाएगा दिस वन √3. तो √3 से √3 कैंसिल. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10,000 आपका आ जाएगा 40,000. x स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000. इज दैट ओके? अब जब x की वैल्यू 40,000 मिलेगी तो x कितना मिलेगा? √40,000 मतलब 200 क्या मीटर या सेंटीमीटर आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में. दैट इज सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है. x इज इक्वल टू 200 मीटर. तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 100. ये आ जाएगा 100, राइट. ये भी 100. अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, राइट. तो मैं अगर बोलूँ कि टोटल एरिया निकालना है हमें, तो इस सेक्टर का एरिया प्लस एरिया इस सेक्टर का और इस सेक्टर का, तो मैं बोलूं एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स विल बी हाउ मच? 3 इंटू एक सेक्टर, ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि 60 और रेडियस बराबर है. 3 इंटू 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 60 θ/360, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 60 1 जा 1, 60 2 जा, दिया जाएगा आपका कितना? 3/2, राइट. 3/2 यहाँ जाएगा 66 जा 360, 3 1 जा 1, 3 2 जा 2, तो यह आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी है? 100 है. तो पाई इंटू 100 का मतलब ये आपका जाएगा 100 स्क्वायर. इट विल बिकम व्हाट? 10,000/2 इंटू पाई. 10,000/2 इंटू पाई, तो ये आपका आ जाएगा 5,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. 5,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर्स. तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच? 10,000 √3. 10,000 √3 माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर्स दैट इज 5,000 √3. तो ये टोटल आ जाएगा आपका 5,000 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस टोटल शेडेड रीजन, राइट. आई होप कि ये चीज समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट. चलो लेट्स इरेज इट. ट्रेन आ गई भाई. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोगों ने समझा ध्यान से. नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. ओके, चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है इसी एक्सरसाइज 12.3 का.
It's written here कि on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ये हैंडकरचीफ दिया गया है, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल, राइट, और इसमें जो है 9 डिज़ाइंस इस तरह से आपके बनाए गए हैं, राइट, ये आपको गिवन है, इस तरह के कुछ डिज़ाइंस हैं और हर एक डिज़ाइन जो है वो सर्कुलर शेप में है, उनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, राइट। तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है, साइड इज हाउ मच। अच्छा, ये कुछ ऐसा गिवन है कि दिस इज लाइक दिस, राइट, दिस इज गिवन लाइक दिस, ये आपको ये टच कर रहा है, राइट, ओके, दिस इज गिवन लाइक दिस, ये आपको टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे बस रेडियस गिवन है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, साइड नहीं गिवन है। तो गाइस तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर, राइट, साइड का स्क्वायर, साइड कितना होगा देखो, एक डायमीटर, दो डायमीटर, तीन डायमीटर, तीन डायमीटर के बराबर साइड, और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो एक डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, मतलब 14 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ, जो साइड का लेंथ हो जाएगा वो 3 डायमीटर के बराबर, मतलब कि 42 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 42 का स्क्वायर, राइट। अब 42 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी हाउ मच, 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना है, एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना है, एरिया 9 सर्कल और एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कटा, 22 से 154, 9 इंटू 154, इट विल बिकम 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 45, 3 48, 8 4 9 1386। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सॉरी रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 1764 माइनस एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन दैट इज 1386। इसको सॉल्व करो, आपका आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट ओके? तो आई होप कि इसमें गाइस किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, टोटल आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है, या क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आई एम यूजिंग NCERT एप्स गाइज, राइट, क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड इन फिगर दिस वन OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन है यहाँ पे OACB, एक ऐसा गिवन है कुछ, ओके, दिस इज गिवन OACB, राइट। यहाँ पे हमने क्या, एक BD को ऐसे ज्वाइन किया, दिस इज BD, इसका रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर टोटल, एंड AD की लेंथ गिवन है, AD इज इक्वल टू सॉरी OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें एरिया निकालना है इस पोर्शन का, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, ये क्वार्टर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्वार्टर क्यों है, दिया हुआ है क्या, इट इज सेइंग यस क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/4, 90/360 करो या 1/4, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मतलब 22/7
इंटू 3.4, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू हो गई 3.5 इंटू हाइट की वैल्यू आ गई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कितना 7 का 7, 7 0.5 राइट। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 0.5 1 जा 1, 0.5 8 जा दिस वन, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 3.5, 22 इंटू 3.5 विल बी 77, 77 बाई 8 माइनस 3.5, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 77 माइनस 8 3 24 4 28, तो 77 माइनस 28 राइट, 77 माइनस 28 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट विल बिकम 5 45 बाई 8, 45 बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है क्या? गजब दिख रहा है। 45 बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया आ गया राइट। 1/2 बेस इंटू हाइट किया, बेस 3.5 है, हाइट 2 है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 3.5 आ गया राइट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। In figure 12.31, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. ध्यान से समझो, ये गिवन है कि एक आपका क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर आपने इंस्क्राइब किया लाइक दिस, ठीक है। तो अब एरिया आपको निकालना है किसका? शेडेड रीजन का, यानी कि इसका एरिया निकालना है, ठीक है। गिवन है ओ ए पी बी क्यू एंड सी, एंड ओ ए की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर राइट, दिस इज 20 सेंटीमीटर ओके। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि दिस ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर अगर माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा राइट। तो करेंगे क्या, देखो मैं बोलूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या है 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, यानी हम इसको बोल देंगे 20 का स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम इज कि रेडियस क्या है, हमें रेडियस नहीं पता कि रेडियस की वैल्यू कितनी है इसमें। तो देखो OB इज द रेडियस राइट, OB इज द रेडियस, ये 90 डिग्री, ये 20, तो ये भी 20 क्योंकि ये एक स्क्वायर है। पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि OB का स्क्वायर, देखो ध्यान से, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400 यानी 800, और OB जो है वो R है, तो R स्क्वायर बराबर 800, तो R इज इक्वल टू √800, तो देखो ध्यान से, तो 20√2 आ जाएगा, ये 20√2 सेंटीमीटर। 20√2 सेंटीमीटर अगर आ गया तो हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर दैट इज 400, तो कितना हो जाएगा ये 20√2 का स्क्वायर कितना होगा 800 राइट। तो हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा 800 1/4 इंटू पाई इंटू 800 माइनस 400, तो यह आ जाएगा 4 1 जा 1 4 2 जा 8, तो यह आ जाएगा 200 पाई माइनस 400, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन राइट। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया, इसमें से दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं दिखाई आपको दे देता हूँ, या ओके चलो गुड। तो अब क्या होगा, इसमें मैं एक वाइट कलर का चौक आपको ले लेता हूँ,
then we will be continuing now. Okay, तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से. इन फिगर 12.33 अच्छा ओके हम लोगों ने गाइस ये क्वेश्चन नंबर 13 किया है, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 किया है हमने ये. ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 and 7 cm and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, then find the area of the shaded. इस तरह क्वेश्चन एक मैं कर चुका हूँ. ये सिंपल सा ये गिवन है कि लाइक दिस, ये एक आर्क है और ये एक आर्क है. ये आपका है 30 डिग्री एंगल, ये आपका गिवन है 7, राइट, एंड ये टोटल आपका गिवन है कितना? 21. इज दैट ओके? फिर आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, यानी ये 30 डिग्री गिवन है. तो मैं कह सकता हूँ अगर मान लें O, राइट, A B C एंड D, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा कि एरिया ऑफ OAB, राइट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD. तो ये कितना हो जाएगा? OAB मतलब 30/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर माइनस 30/360 इंटू छोटा वाला एरिया का, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये छोटा वाला माइनस कर दें, 30/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर. तो अगर ये हमने कर लिया तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट. आई होप कि ये चीज़ क्लियर है गाइस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. चलो सी, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ABCD is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये एक गिवन है आपको राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द डायमीटर A B एंड C. BC को अब ये क्वाड्रेंट भी है एक यहाँ पे, और BC को डायमीटर मान के एक सर्कल भी ड्रॉ किया गया, सेमी सर्कल. इज दैट ओके? तो इसका एरिया निकालना है आपको, राइट. इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर की पूरा पोर्शन इरेज कर देता हूँ और फिर आप लोग तब तक सोचो कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को. ओके, देखो ध्यान से, हमें करना है इसका एरिया निकालना है ये. और क्या इंफॉर्मेशन और गिवन है? रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. ओके, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है. तो और ये कितना है? ये भी 14 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस निकाल के पहले BC निकाल लो. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से सॉल्व करो. BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196, या आप बोल दो सिंपल 2 इंटू 14 स्क्वायर. तो BC की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 14 स्क्वायर, 14 बाहर आ जाएगा, 14 √2 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें करना क्या है? हमें ये एरिया निकालना है. तो उस एरिया में से पहले अगर मैं ऐसे नाम दे दूं ABC, इसको मैं दे दूं एक X, इसको दे दूं एक मैं Y, यहाँ पे ले लेते हैं, या छोड़ो ऐसे इसको X ले लेते हैं, यहाँ पे एक Y ले लेते हैं. तो अगर मेरे को बताना है कि व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCYB, BCYB विल बी हाफ पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो BC डायमीटर है. BC डायमीटर इज 14√2, तो ये जो रेडियस हो जाएगा इसका 14√2 का हाफ, यानी कि 7√2 का होल स्क्वायर. इट विल बिकम हाउ मच? 1/2 इंटू 22/7
इंटू 49 इंटू 2, 7 1 जा 1, 7 7 जा 49, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 22 इंटू 49, राइट, 22 इंटू 49। अब 22 इंटू 49 कितना होगा, 22 इंटू 49 कितना होगा, 22 22 इंटू 9 कितना होगा, 198। तो 198 कैरीज 19, 22 चौक 88, ये हो जाएगा आपका दिस वन 107, ये हो जाएगा 1078, कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ, अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से तो मिल जाएगा मुझे, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट BCXB इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल यानी ये वाला, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस क्वार्टर सर्कल का एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर कितना है 14 है, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस, बट मुझे चाहिए इस सेगमेंट का एरिया, राइट, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए मुझे, तो इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस क्वार्टर सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। ट्रायंगल का एरिया यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इज 14, हाइट इज ऑल्सो 14, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा ये 1/4 इंटू 22/7, ओके 22/7 इंटू 196 माइनस 2 1 का 2, 2 से 14, 98 कितना होगा ये 7 7 चौक 28, राइट, एंड इट विल बिकम 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 7 28, 22 7 154 माइनस 98, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस सेगमेंट का एरिया। तो टोटल मैं बोलूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, राइट, BCYB का एरिया माइनस BCXB का एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCYB माइनस एरिया ऑफ BCXB। तो BCYB कितना होगा 1, हमने 22/7 किया, 7 में से पहले क्वेश्चन किया था, इतना बड़ा एरिया नहीं आया एक्चुअली, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लेते हैं एक बार। 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 7 49 इंटू 2, ओके, तो 2 से 2 का दिया, ओ हो ये 7, इफ ये होगा 7, तो 22 इंटू 7 विल बी 154, राइट, ये कर दिया यहाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 154 माइनस 56, और 154 माइनस 56 विल बी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आई होप कि गाइज ये चीज आपको समझ में, आप लोग देखो यहाँ कंक्लूजन भी एक निकल रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया जितना निकला था 98, और वही एरिया 98 इधर भी आ रहा है, तो आप ये थोड़ा सा रख सकते हो कि सेम रेडियस पे अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो तो ये अंदर वाले का एरिया इसके बराबर होगा, बट वो बात की बात है, मैं उस पर शॉर्टकट से आपको बता दूंगा। आप लोग समझ सकते हो कि भाई अगर सेम एक क्वार्टर हो, उसके क्वार्टर पे अगर आपने ज्वाइन किया उन दोनों रेडियस को, तो मिलाने वाला जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड को डायमीटर एज्यूम करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे। कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 0.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ध्यान से सुनो गाइस, ये आपको गिवन है एक स्क्वायर है,
ओके, आपने यहाँ से एक क्वार्टर बनाया सर्कल को, इसको रेडियस मानते हुए, और इसको सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर आपने और बनाया। तो ये जो कॉमन दोनों के बीच में एरिया आया, ये एरिया हमें निकालना है। इज दैट ओके? तो ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ओके, तो मैं अगर इतना एरिया निकाल लूं और उसको डबल कर दूं तो भी कोई बात नहीं, राइट? तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, राइट? तो मैं बोलूँ यहाँ से कि लेट से इसको मैं ज्वाइन करके बोलूँ दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ओके, let's say this is x, okay, and this is y. तो area of this one dxb, area of dxb d, ये हाफ, इस डिजाइन का हाफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वन, राइट? या फिर मैं ऐसे बोलूं, ओके ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज द एरिया ऑफ ए डी एक्स बी, ए माइनस एरिया ऑफ ए डी बी। ओके, ए डी एक्स बी में से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये एरिया मिल जाएगा। तो ए डी एक्स बी ए में से जो एरिया होगा वो क्वाड्रेंट का एरिया है, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू है 8 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री है तो बेस इज 8, हाइट इज 8 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा ये? 8 × 64, नीचे कॉमन करेंगे, 4 से कट करेंगे, 16 पाई माइनस 8 × 32, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब मुझे चाहिए टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हो जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो जितना ये है उतना ही ये होगा सिमेट्री से, तो डबल ऑफ दिस ऑल, तो डबल ऑफ दिस टोटल 16 पाई माइनस 32, राइट? आप 16 कॉमन ले लो, 32 बाहर, पाई माइनस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द क्वेश्चन नंबर 16। तो ये गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन किया अभी तक इस एक्सरसाइज के बारे में। अगले बार क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट एनसीईआरटी हमने खत्म कर लिया है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, लगाएंगे क्लास में, सॉल्व करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।